और 10 को निर्णय लेंगे उसी बेस पे कि हमें क्या करना चाहिए। और 10 आने में 3 दिन बचा है, 10 को रिजल्ट मेरा आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, 4 को उस रिजल्ट का फायदा दिखेगा कि जो किए वो सही किए कि गलत किए। सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, वो कहां तक सक्सेस हुआ अभी तक? इस बार सिंबल और सोच की लड़ाई में जनता अपना पावर दिखा दे, नहीं तो पूरे आने वाले आगे के समय में भी कोई आदमी जमीन पे उतर के मेहनत करने का काम नहीं करेगा। चलिए नमस्कार प्रणाम, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम उपस्थित हैं सिवान के जीवन यादव जन सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट में। एक ऐसे युवा समाज सेवी आज हमारे साथ उपस्थित है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और हम जीवन यादव की ही बात कर रहे हैं। और उनसे बात करने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं उनके ऊपर। कौन है ये जीवन यादव? हम आपको बताएं भी कि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन 2 शब्द हम उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जीवन यादव ऐसा युवा समाज सेवी, कहीं ना कहीं सिवान के बालक, वृद्ध और नौजवान सभी लोग के आन बान शान है जीवन यादव। अब कुछ लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये चमचागिरी करता है। बिल्कुल नहीं, आपको हम बताएंगे तो आपको पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पूछिए उन छठ व्रतियों से, जब उनको जो सेवा किया जाता है, पूछिए उन 10th और 11th के लड़कों से कि जिस समय वो यहाँ पर एग्जाम देने आए थे, उनको कहीं रुकने का, खाने का, ठहरने का जगह नहीं मिलता था, तो उनके मसीहा बने थे जीवन यादव। पूछिए उन बीपीएससी के टीचरों से, सिवान में उनको होटल नहीं मिलता था, रुकने के लिए जगह नहीं मिलती थी, अगर मिलती भी थी तो अपने मन के हिसाब से पैसा लिया जाता था, लेकिन उनके लिए भी अगर कोई मसीहा बना तो वो जीवन यादव बने और अपने यहाँ पर शरण दिए। तो हम उन्हीं से बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और थोड़ा सा चुनावी मुद्दा पर बात भी होगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि जीवन यादव पहली बार अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट करते हैं सिवान में, और अपने छवि से दूसरे को एक बड़े पद पे बैठाते हैं। जीवन यादव के पास ना कोई पद है, ना वो सांसद है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना ही वो मुखिया है, फिर भी आए दिन गरीब, असहाय, बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, जिसको जिस तरह की जरूरत पड़ती है वो उनके लिए खड़ा रहते हैं। फिलहाल उनके जनसेवा फाउंडेशन में यहाँ पर अभी कम से कम 500,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, और ये लोग उनको देखने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे डॉक्टरों का कैंप लगा है, लोग अपने घर से, किसी का गेहूं जल गया, किसी का घर जला हुआ है, किसी को अलग अलग परेशानी है, किसी घर शादी है, तो वो सारी समस्याएं यहाँ पर लेकर और जीवन यादव के पास पहुंचे हुए हैं। अब आपको हम बिना देर किए हुए सीधे लेके चलते हैं जीवन यादव के पास और बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। क्या कहिएगा, पहले सबसे पहले ये जो आज भीड़ लगा है, किस लिए लगा है यहाँ पर? साप्ताहिक अस्पताल है हमारा जी। आज हर संडे को इलाज होता है लोगों का। जी। लोग आए हैं जी ऊपर है, डॉक्टर बैठे हुए, नीचे भी डॉक्टर है। जी जी जो सेवा हम करते हैं जी। मेरे संस्था के द्वारा चल रहा है। अच्छा, आपका राजनीतिक करियर कब से स्टार्ट हुआ? हम तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से ही तो राजनीति में। किस लिए यहाँ पर आ गए आप सिवान में? कितना अच्छा आपका मस्त लाइफ चल रहा था, यहाँ पर क्यों आ गए सिवान में आप? वो तो कोरोना काल में लोगों को जब हम नजदीक से मरते हुए देखे, और कोरोना काल में लोग बाप बेटा, बेटा बाप, कोई पूछने वाला नहीं था एक दूसरे को, सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। जी उस समय हम आए, लोगों का मदद किए, जी। सेवा किए, जी फिर लगा मुझे कि अपने सिवान के लिए कुछ करना चाहिए। हम यहाँ आए सिवान में अपना, और सिवान जब आए तो अब यहीं रह गए, यहीं सेवा करते हैं अपना, जो इच्छा है करते हैं। अच्छा, जो काम सर एक मंत्री, विधायक, एमपी लोग नहीं करते हैं, आप वो काम करके आपको क्या ऐसा मिलता है लोगों को मदद करके? सुकून मिलता है, दूसरा की आत्मा को शांति मिलता है। और जब हम देखिए, सबको ये पता है कि हम लोग को मरना है। जी जी। ये कलयुग है, जो जन्म लिया है उसको मरना है, ये तय है जी। तो कुछ ऐसा भी करके जाइए कि जाने के बाद भी लोग याद रखें जी। और जहाँ जाएं वहाँ भी व्यवस्था सही बने। जी। और रही बात मंत्री, विधायक और एमपी एमएलए लोग की, जी। वो लोग अपने लिए जीते हैं। मंत्री बनते हैं अपने लिए, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कौन है दुनिया में? हाँ, सब कोई नहीं है, कुछ लोग हैं नेता जो बड़े आज भी सेवा करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से सेवा करते हैं।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजनीति में जो बड़े नेता हैं वो सिंबल खरीद के चुनाव लड़ते हैं, तो जनता से क्या मतलब है? जी जी जनता की सेवा क्यों करेंगे? जी। जब वो सिंबले खरीदेंगे हाँ। तो सिंबले के पास न रहेंगे। इतना ना पैसा से सिंबल खरीदेंगे कि उसी को जुड़ाने में 5 साल लग जाएगा। हाँ, उसको बिटोरने में ही उनको 5 साल लग जाएगा। हाँ। और जिंदगी जीने में 5 साल कब आता है खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। अच्छा जीवन यादव जी, आपसे जनता की इतनी उम्मीद क्यों रहती है? उम्मीद है तभी हम हैं जी आज। हमारी पहचान जनता की उम्मीद पे है। जनता को पता है, हमारे जनता जनार्दन को भी पता है कि जीवन यादव के दरवाजे पे जाने वाला आदमी खाली हाथ नहीं जाता है। जो है जैसे है हम उसको पूरा करते हैं। जिस तरह से भी हम मदद करने का काम करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। जी। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप 10 तारीख का टाइम दिए हैं, तो आज लगभग 7 तारीख हो गया। क्या आप कुछ कहेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से? खुलासा कुछ होगा? काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़ना चाहिए जी। जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं और 10 को निर्णय लेंगे उसी बेस पे कि हमें क्या करना चाहिए। और 10 आने में 3 दिन बचा है। 10 को रिजल्ट मेरा आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और 4 को उस रिजल्ट का फायदा दिखेगा कि जो किए वो सही किए कि गलत किए। अच्छा, आप जब यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हुआ था तो आपका एक जो वाक्य था बहुत वायरल हुआ था कि मैं सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, वो कहाँ तक सक्सेस हुआ अभी तक? अब तो इतना इतिहास तो जरूर बना है कि आज तक जो भी 35 साल चेयरमैन रहा होगा जी, उनसे भी देख लीजिए उनका रेजिंग, अब मेरा भी देख लीजिए। 5 साल क्या, हम 1 साल में ही वो कर दिखाए हैं जो 35 साल में नहीं किए हैं। वो हर चीज हम किए हैं जो होना चाहिए सिवान के लिए। और सोचिए कि जो 4 साल अभी बचा उसमें क्या होगा। जी, नाला और लाइट 2 काम मुझे दिख रहा है, लेकिन सिवान में कोई ऐसा रोजगार चाहिए जो सिवान के लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं तो कम से कम 1000 लोगों की भी यहाँ पर व्यवस्था हो। इसके लिए अब क्या कहेंगे सर? इसके लिए क्या करना हो तो नगर परिषद के बल का क्षमता में नहीं ना आता है। नहीं। वो तो नगर परिषद का जो काम है वो सुचारू रूप से होना चाहिए। नगर पालिका का मतलब होता है सफाई होना, रोड पर नाला होना। अब देखिए पार्क भी है, 3-3 पार्क का निर्माण हो रहा है जो नगर परिषद के अंतर्गत आता है। वो तो अगर सिवान की आवाम देवतुल्य जनता अगर आपको संसद में चांस दे तो क्या उस लेवल का काम आप करेंगे कि सिवान के कम से कम 1000 लोग भी यहाँ रोजगार अपना ले ले? हमारा जो सपना है, अगर देवतुल्य जनता हमें अगर मदद करके एक मौका देने का काम करेंगी तो हम पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों पे ऐसा काम करके दिखाएंगे कि 5 साल के बाद जनता कहेगी कि हाँ नेता हो तो ऐसा मौका मिलना चाहिए। बस सोच है, करने का तरीका भी पता है कैसे करना है, लेकिन बस एक मौका। लेकिन हमें नहीं लगता है सिंबल और सोच में कौन जीतेगा, वो तो वक्त बताएगा। हमारी लड़ाई सोच की है और उनकी लड़ाई सिंबल की है। नेता को लगता है सिंबल लेके आएंगे 10 करोड़ देके, अब मुझे लगता है कि हम 10 करोड़ रुपया समाज की सेवा में, लोगों के ऑपरेशन में, बेटियों की शादी में, घर जले तो उनकी मुआवजे में, ये तो डीएम एसपी का काम है, डीएम का काम है ना, ब्लॉक से सीओ वीडियो का काम है। लेकिन मैं अपने पास से क्यों देता हूँ? मुझे पता है वो नहीं मिलने वाला है। शवासन नेता देते हैं, हम वीडियो साहब से दिलवा देंगे, घर का मुआवजा मिल जाएगा। जाइए ना, सरावे में आग लगा, गाय जल गई, 2 मोटरसाइकिल जल गया, कोई जाने वाला, सब नेता जाके आश्वासन देंगे। मीडिया में झूठ बोलेंगे कि हम ये किए वो किया है, पता चलेगा कुछ नहीं दिए। हम तो उन 2 आदमी जले तो उनका इलाज करा दिए। उसके बाद बोले कि जाइए गाय के लिए, एक महिला रो रही थी जैसे प्राण दे देगी, बोले जाए गाय हम खरीद के दे देंगे। अरे आप लोग जिंदा रहिएगा तभी ना आपके बच्चे जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहिए, जिंदा रहिए, हम आपको गाय खरीद के देंगे। लेकिन वहां भी राजनीति हो गया। जाके देखिए, जाके वहां सरावे गांव पहुंचिए। सिवान के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हाथ जोड़ के अपील यही करेंगे कि इस बार सिंबल और सोच की लड़ाई में जनता अपना पावर दिखा दे, नहीं तो पूरे आने वाले आगे के समय में भी कोई आदमी जमीन पे उतर के मेहनत करने का काम नहीं करेगा। कोई नेता जमीन पे नहीं उतरेगा। सब पटना और दिल्ली ही उड़ते रहेंगे हेलीकॉप्टर से और टिकट खरीद के आएंगे, 2 महीने जुमलेबाजी करेंगे, जीतेंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे। अब आप जनता को तय करना है कि वो 2 महीने की खेती करके 5 साल वाले को मदद करेंगे कि 5 साल मदद करने वाले के साथ खड़ा होंगे। अभी जनता अपना डिसीजन स्वयं ले कि सोच और सिंबल में किसे जिताना है। नमस्कार। 10 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। 10 को मेरा रिजल्ट आएगा, क्या मेरा घोषणा होगा और पॉजिटिव भी होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ अभी थे जीवन यादव जी, और 10 तारीख को ये फाइनल होगा कि ये चुनावी रण में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सिवान का सिकंदर इस बार जीवन यादव को बनना चाहिए या तमाम लोग खड़े हैं उनको बनना चाहिए। नमस्कार।